हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है पोलराइजेशन के बारे में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास जो है वो क्या वो लीनियरली पोलराइज है, क्या वो इलेप्टिकल पोलराइज है, क्या वो सर्कुलर पोलराइज है। हमें कोई वेव दे रखी होगी और पूछेगा तो ये वेव कौन सी पोलराइज है, क्या ये लीनियर पोलराइज है या फिर प्लेन पोलराइज है। लीनियर और प्लेन एक ही बात है, लीनियर पोलराइज वेव बोल दो या फिर प्लेन पोलराइज बोल दो, या फिर पूछेगा सर्कुलर पोलराइज है, या फिर ये पूछेगा क्या ये इलिप्टिकल पोलराइज वेव है। ठीक है, बेसिकली आज का जो सेशन है इसी पर है। हमारे पास एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन दिया होगा, एक वेव दे रखी होगी और पूछेगा कि ये वेव कौन सी पोलराइज है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा सेशन है, यानी पोलराइजेशन। बेसिकली आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करने वाले हैं। ठीक है, पोलराइजेशन में किसकी बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर पोलराइज वेव के बारे में चर्चा करेंगे, सर्कुलर पोलराइज वेव के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इलिप्टिकली पोलराइज वेव के बारे में भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वेव हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, आप सभी ने पढ़ा है। एक हमारे पास होती है ट्रांसवर्स वेव, एक हमारे पास क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव। एक हमारे पास जो होती है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, एक ट्रांसवर्स वेव, एक हमारे पास कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे साउंड जो है वो हमारी कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो लाइट जो हमारे पास है वो कैसी है? ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, लाइट कोई भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जो लाइट है हमारी वो कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करें, लाइट हमारी जो है, जो हम जिस लाइट को देखते हैं दैट इज द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और जो साउंड है, जो मैं बोल रहा हूं आप तक बात पहुंच रही है, ठीक है, जो साउंड ट्रेवल कर रही है, तो वो किस प्रकार की वेव है? दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, मान लो वेव हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, जेड एक्सिस के अलोंग वेव प्रोपेगेट कर रही है। जब जेड एक्सिस के अलोंग वेव हमारी प्रोपेगेट करती है तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर होता है। पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी यहां पर पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा है? परपेंडिकुलर है, यानी हमारे पास, यानी वेव इधर जा रही है, पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब हम वेव बनाते हैं तो हमारे पास जो वेव निकल कर आती है वो इस प्रकार से आती है, यानी पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, उस प्रकार की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हमारे पास क्या खेल है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करूं तो ये हमारे पास वेव है जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, यानी ट्रेवल कर रही है, जेड एक्सिस के अलोंग वेव हमारी जा रही है। इसके अंदर पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है उसी के अलोंग होता है, यानी पार्टिकल का वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी के अलोंग होता है, तो वो हमारी कौन सी बन जाती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बन जाती है। दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। उस वेव को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। ठीक है, यानी जब पार्टिकल का वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। जब पार्टिकल का वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन वेव जा रही है उसके अलोंग हो तो उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। दैट इज द वेव। अब हमारे पास अनपोलराइज लाइट होती है। अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या है? मान लो ये कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमारे पास कोई भी क्या है? सोर्स है, क्या है? जो लाइट को प्रोड्यूस करता है। अब पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे भी है, ठीक है, ऐसे भी है, ठीक है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में हमारे पास पार्टिकल का वाइब्रेशन से, यानी सोर्स प्रोड्यूस करेगा, यानी यहां से जो लाइट मिलेगी उसमें पार्टिकल इस प्रकार से वाइब्रेट कर रही है। मान लो वेव हमारी ऐसे जा रही है, तो यहां पर जब वेव ऐसे जा रही है इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, और हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में, यानी ये जो लाइट कहलाएगी अनपोलराइज लाइट कहलाएगी। यानी अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है कि वेव मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट ऐसे भी कर रहे हैं, 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 यानी वेव तो इधर जा रही है लेकिन ये क्या है? वाइब्रेशन परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स। क्योंकि कमाल की बात यही है
कि केवल और केवल जो पोलराइजेशन कर सकते हैं, यानी हम जो हम पोलराइज कर पाते हैं, केवल ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर पाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उनको हम पोलराइज नहीं कर पाते। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर हमारे पास जो सोर्स है जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, इनमें जो वाइब्रेशन है पार्टिकल के वो किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कैसे है, परपेंडिकुलर है। यानी जैसे मान लो हमारे पास ये वेव चली, ये वेव ऐसे जा रही है और ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब इस एंगल पर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमारे पास इस एंगल पर वाइब्रेट कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है, वेव जा इधर रही है। तो ये हमारे पास जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी फिक्स नहीं है वाइब्रेशन पार्टिकल की, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर तो वाइब्रेशन है, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में उनका वाइब्रेशन हो सकता है। तो उस प्रकार की लाइट को हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। उस प्रकार की लाइट को हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये हमारे पास जो लाइट है कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, जब इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम किसी पोलरॉइड में से पास करते हैं, पोलरॉइड फिल्टर बोला जाता है, ये हमारे पास पोलरॉइड है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलरॉइड फिल्टर। जब हम इसे पोलरॉइड फिल्टर में से पास करेंगे, यानी अब समझ रहे हो, समझना, ये सामने गेट है, ये एक्सिस है इस पोलरॉइड का, ये एक्सिस है, ये सामने गेट है। अब पार्टिकल के जो वाइब्रेशंस है वो कैसे कैसे समझना, ये गेट है हमारे पास और मेरे को इस गेट में से जाना है। अब जो वेव आ रही है वो ऐसे ट्रेवल जा इधर रही है वेव, पार्टिकल के वाइब्रेशन ऐसे भी हैं, पार्टिकल के वाइब्रेशन ऐसे भी हैं, पार्टिकल के वाइब्रेशन ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन जब इस गेट से टकराएगी और जब इस गेट में से पास होगी तो वही पार्टिकल पास होंगे जिनका वाइब्रेशन ऐसे है, जिनका वाइब्रेशन इस एक्सिस के अलोंग है, वही पार्टिकल इस गेट में से क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। बाकी जिस पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे था वो ब्लॉक हो जाएगा। यानी हमारे पास जो लाइट जाएगी, जो लाइट मिलेगी पोलराइज होने के बाद, यहां पर उनका वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा और यहां पर हमें जो ये लाइट मिली ये कैसी होगी, ये पोलराइज लाइट होगी। ये लाइट हमें जो मिलेगी ये कैसी लाइट होगी, दैट इज द पोलराइज लाइट। ये लाइट हमें कैसी मिली, पोलराइज लाइट मिली। हमें अनपोलराइज लाइट को जब पोलरॉइड फिल्टर में से पास करते हैं तो हमें पोलरॉइड लाइट मिलती है। ये जो लाइट मिली हमें कैसी मिली, पोलरॉइड लाइट मिल। यानी यहां पर पार्टिकल का वाइब्रेशन फिक्स हो गया एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर, यानी यहां पर जो हमारा पार्टिकल जो वाइब्रेट करे वो एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर कर रहे हैं। यहां पर पार्टिकल के वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर फिक्स नहीं थे, इसलिए हमने इसको अनपोलराइज्ड लाइट बोला। ठीक है, जब इसको हम पोलरॉइड फिल्टर में से पास करते हैं तो हमें एक पोलराइज्ड लाइट मिलती है। मान लो मैंने यहां पर एक वेव को भेजा, ठीक है, इधर वेव प्रोपेगेट कर रही है, उसका वाइब्रेशन ऐसे है और साथ ही साथ उसका वाइब्रेशन ऐसे है। इस प्रकार के वाइब्रेशन है, इस प्रकार के हमारे पास क्या है, वाइब्रेशन है, यानी पार्टिकल इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यानी जिनका वाइब्रेशन देखो, ये हमारे पास एक्सिस थी, पोलरॉइड की एक्सिस थी, जिन पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे था वो पास कर गया, जिसका इस परपेंडिकुलर में है वो क्या कर जाएगा, ब्लॉक। क्या पास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा इस गेट को। ठीक है, गेट हमारे सामने सीधा खड़ा है, अगर मैं सीधा निकलूंगा तो गेट में से निकल जाऊंगा, अगर मैं ऐसे लेट के निकलूं क्या गेट में से निकल पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा। वही काम यहां पर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी जो वाइब्रेशन है उनको पास कर देता है, इसलिए इसको पोलरॉइड फिल्टर बोला जाता है। यानी जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलरॉइड फिल्टर में से पास करते हैं तो हमें एक पोलराइज्ड लाइट मिलती है। अब जो ये अनपोलराइज्ड लाइट है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई है। जब यहां से हम पास करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाती है। इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, यहां पर हाफ हो जाती है। हमारे पास इस प्रकार की ये है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि पोलराइज फिल्टर किस एंगल पर भी है, उस पर भी हमारे पास ये डिपेंड करता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, वहां से हमारे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो हमारे पास जो जहां से बेसिकली चीजें पूछी जाएंगी उतना ही हम पढ़ने वाले हैं, उतना ही हम क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमें बेसिकली यही आज पढ़ना है कि जो ये पोलराइज लाइट हमें मिली है, ठीक है, ये पोलराइज लाइट लीनियर पोलराइज लाइट हो सकती है, तीन प्रकार की हमें मिलती हैं, लीनियर पोलराइज लाइट या वेव, लीनियर पोलराइज वेव। ठीक है, दूसरी हमारे पास सर्कुलर पोलराइज वेव,
ठीक है, कैसी, सर्कुलर पोलराइज वेव, ठीक है भाई। नंबर थर्ड हमारे पास इलिप्टिकली पोलराइज वेव, कैसी है भाई, इलिप्टिकली पोलराइज वेव, यानी ये तीन प्रकार की हमारे पास पोलराइज वेव मिलती हैं, दैट इज द पोलराइज वेव। ये तीन प्रकार की हमें क्या मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, पोलराइज वेव मिलती हैं, ठीक है। ये हमें तीन प्रकार की पोलराइज वेव मिलती है, ठीक है, 3 टाइप्स की। तो इन्हीं के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। कमाल की बात एक और है, केवल और केवल पोलराइज लाइट किसे कर सकते हैं, जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसी को। तो लॉन्गिट्यूडनल है ना, इनका वाइब्रेशन तो भाई जिस डायरेक्शन वेव जा रही है उसी के अलोंग है ना, इसको तो हम ब्लॉक ही नहीं कर पाएंगे। तो यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज नहीं कर पाते, केवल ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर पाते हैं। तो बेसिकली हम इन 3 चीजों के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर हम जो पोलराइज लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये हमारे पास कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, और क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। यानी ये दो चीजें प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो चीजें हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दो चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जर्नल रिप्रेजेंटेशन करें तो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की वेव जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमारे पास जो वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव यानी के वेक्टर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो ये हमारे पास इस प्रकार से वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। एक और कमाल की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बेसिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन जो हम देते हैं वो देते हैं ई नोट, यहां पर हम दे देते हैं, मान लो ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है, माइनस ओमेगा टी किधर है, एक्स कैप, ठीक है। दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप, ये हमारे पास कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कमाल की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस जो है वो ये है। अगर वैक्यूम की बात करें, किसकी बात करें, वैक्यूम की बात करें, तो वैक्यूम के अंदर ये आता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से चलती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लेंगे तो वो बहुत छोटा है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पोलराइजेशन में जब हम चर्चा करते हैं तो हम केवल जो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरली रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी गिवन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा। फिर आपसे पूछेगा कि भाई ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कैसी है, क्या ये लीनियर पोलराइज है, क्या ये सर्कुलर पोलराइज है, क्या ये इलिप्टिकल पोलराइज है, बेसिकली ये सब बातें पूछता है। तो इन्हीं सब चीजों को आज अपन सीखने वाले हैं। यानी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे ही करने वाले हैं, या तो साइन होगा या कोस होगा या फिर ई की फॉर्म होगा, यानी एक्सपोनेंशियली रिप्रेजेंटेशन। देखो जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वेव का, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात कर रहे हैं, ईएम वेव की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास किस फॉर्म में दे रखा होता है, ई नोट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड को। भाई देखो ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं बताओ जरा, कोस थीटा,
प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा आयोटा साइन थीटा। अब इसके जब एक्सपोनेंशियली फॉर्म में दे रखा होता है तो हम कहेंगे केवल और केवल रियल पार्ट लेंगे। इमेजिनरी पार्ट का हमारे पास क्या ही मतलब यहां पर, तो रियल पार्ट, ठीक है, यानी हम रियल पार्ट से डील कर रहे हैं, यानी ई नॉट। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रही है, ई नॉट कोस कोस के जेड माइनस ओमेगा टी, ये दोनों एक ही रिप्रेजेंटेशन, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। कई बार कोस की जगह साइन आ जाता है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये तीनों ही रिप्रेजेंटेशन ठीक है भाई। केवल साइन आएगा कोस आएगा, ये बताता है कि वेव स्टार्ट कहां से हो रही है, और कोई फर्क नहीं है। साइन और कोस में ये बताता है कि वेव स्टार्ट कहां से। साइन अगर हमारे पास साइन आया तो इसका मतलब ये बात करता है कि वेव कहां से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से। जब ओरिजिन पर वेव, जब हम ओरिजिन पे बात करें टी इजिकल टू जीरो पर, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, ओरिजिन पर टी इजिकल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, अगर साइन आता है तो। अगर कोस आ जाए, अगर कोस लिखा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि टी इजिकल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। यानी कोस के लिए रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन करें तो बताओ जरा। ये हमारे पास कौन सा है, एक्स कैप, ये वेव क्या है, जेड कैप। कोस की बात कर रहे हैं तो यानी यहां से स्टार्ट हुआ है, यानी ओरिजिन पर, यानी ओरिजिन पर अपन बात करें, ओरिजिन पर टी इजिकल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है हमारे पास। किसमें, ईएम वेव में, ईएम वेव जस्ट यही बता रहा है और कोई नहीं है। अगर साइन आया तो वेव कहां से स्टार्ट हुई, इस प्रकार से। ये एक्स कैप है, इधर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारे पास क्या है जेड कैप। तो यानी यहां ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी टी इजिकल टू जीरो पर। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। साइन कोस कुछ नहीं बताता, ये बताता है कि वेव स्टार्ट कहां से हो रही। समझ में आई बात। तो सिंपल इस फॉर्म में भी दे सकता है तो वो भी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दे रखा है तो रियल पार्ट आ जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको चीजों को करना है और सिंपल फॉर्म में ही हम चीजों को रखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं पोलराइज लाइट। ठीक है, अब इसमें दो केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पोलराइज वेव, पोलराइज वेव में हम दो चीजों यानी पोलराइज वेव में एक सिंगल वेव दे रखी हो, खाली सिंगल वेव, ठीक है, और हमें पास टू वेव दे रखी हो, टू वेव। ठीक है, तो ये दो केस बनेंगे, सिंगल वेव एंड टू वेव। ठीक है, हमारे पास ये दो केस बनेंगे। एक बार सिंगल वेव लेंगे, ठीक है, वो हमें देख के पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। देखो एक और कमाल की बात, ये एक्स कैप है ना, ये बताता है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, यानी पोलराइज लाइट, ये जो इलेक्ट्रिक, यानी हमारे पास जो ईएम वेव है ये पोलराइज है, पहले से पोलराइज है, क्योंकि एक्स कैप क्या बताता है, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, दैट इज द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। और के बगल में जो आता है वो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, एक्स एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, वाई एक्सिस के अलोंग। ये स्टेट ऑफ पोलराइजेशन बताता है। क्या बताता है, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है। के बगल में जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी बेसिकली जो के वेक्टर होता है वही बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लेकिन बेसिक जर्नल वेव को देख के हम बता सकते हैं के बगल में जेड है तो जेड के अलोंग, बताता के है, बताता के है। ये हमारे अंडरस्टूड के लिए हम सीधा ही एनालिसिस कर लेते हैं, भाई के साथ जेड है तो जेड के लूंगी, ठीक है, क्योंकि के भी जेड के लूंगी ही आता है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, के हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो भाई, तो हम बात करते हैं, एक सिंगल वेव होगी तो वो कैसी होगी। जब भी आपको सिंगल वेव दिख जाए तो वो हमेशा लीनियर पोलराइज वेव होगी, हमेशा लीनियर पोलराइज वेव। यानी दो केसेस में अपन ये पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी दो केसेस में, और ये हमारे पास है केस नंबर सेकंड। ठीक है, यही मैं आपको समझाते हुए चला जाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, सिंगल वेव, खाली सिंगल वेव दे दी जाए, केवल एक वेव, यानी सिंगल वेव का मतलब जैसे E इजिकल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, कुछ भी हो, ये एक वेव है,
यानी ये हमारी कैसी कहलाएगी, लीनियर पोलराइज वेव। आंख बंद करके बोल दो, ये कैसी है, लीनियर पोलराइज वेव। कैसी वेव है, लीनियर पोलराइज वेव। ठीक है, पहला एग्जांपल, एग्जांपल के द्वारा ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। अब लो ई हमारे पास ऐसा दे दिया जाए, ई नोट कोस, ये ले लो कोस, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये क्या है, जेड कैप। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जेड एक्सिस के लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही किधर, एक्स एक्सिस के लो, यानी पार्टिकल का वाइब्रेशन एक एक्सिस में ही है, जेड एक्सिस में ही है, एक प्लेन में ही है, और एक पर्टिकुलर यानी परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेव है, ये हमें पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होती है। तो ये कैसी हुई, यानी फिक्स है, वाइब्रेशन फिक्स है, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल वेव दे रखी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या है ये, हमेशा लीनियर पोलराइज वेव होगी, हमेशा आंख बंद करके। कैसी होंगी, लीनियर पोलराइज वेव होगी। तो ये कैसी वेव है, लीनियर पोलराइज वेव। आंख बंद करके, एक वेव दे रखी है तो आंख बंद करके बोल दो दैट इज द लीनियर पोलराइज वेव। ठीक है, अच्छा जी, ट्रिक से समझेंगे बस इसको, है ना, ट्रिक भाई कैसे अपन को ध्यान रखना है बस, बाकी ज्यादा कुछ इसमें अपन सोचेंगे नहीं। केस नंबर 2 में क्या है, अगर दो वेव आ जाए एग्जांपल के तौर पे, यानी जैसे ई इज इक्वल टू E1 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस, ठीक है। अब यहां पर जो टू वेव्स हैं वो दो प्रकार से हो सकती है, ये दो प्रकार से हमें हो सकती है। जैसे यहां पर ई हमें दे रखा है E1 साइन, ठीक है, के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, ठीक है। यहां पे हम दो केस पढ़ेंगे, दो प्रकार की वेव होती है, ठीक है, दो प्रकार की वेव होंगी, यहां पर दो वेव होंगी जिनका सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ऐसे लिख लो, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, जिनका सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन हो, ठीक है। एक तो वो जिनका डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, दो वेव होंगी और उनका डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन और एक डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस अगले 15 मिनट मेरे को दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। अगले 15 मिनट में सारा खेल समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है, दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखो, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ये हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है भाई, सिंगल वेव है। ये भी क्या है, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या बताता है, वो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के लोंग है, वेव प्रोपगेट किधर कर रही है, एक्स के लोंग है, तो ये कैसी होगी, लीनियर पोलराइज वेव होगी। दैट इज द सिंपल रूल है। अगर सिंगल वेव आपको दे रखी है तो आंख बंद करके वो कैसी होगी, लीनियर पोलराइज वेव। लेकिन दो वेव दे रखी हो, उनका कॉम्बिनेशन, अगर सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है तो भी, अगर ये केस बन गया, अगर सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है टू वेव्स का, तो वो हमेशा कैसी होंगी, लीनियर, वो भी हमेशा कैसी होंगी, लीनियर पोलराइज वेव। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, लीनियर पोलराइज वेव होगी, ऑलवेज लीनियर पोलराइज वेव। अगर दो वेव का डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है तो वो कैसी होगी, वो लीनियर पोलराइज वेव, लीनियर पोलराइज वेव। लीनियर पोलराइज वेव हो सकती है, वो क्या हो सकती है, वो सर्कुलरली पोलराइज वेव भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी हो सकती है। नंबर तीसरी, वो इलिप्टिकली पोलराइज वेव भी हो सकती है, इलिप्टिकली पोलराइज वेव, इलिप्टिकली पोलराइज वेव, यानी इन तीनों वेव में पॉसिबिलिटी है। यानी डिफरेंट स्टेट, यानी दो वेव दे रखी है, उन दोनों का सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है तो वो लीनियर ही होगा, लेकिन डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है, वो लीनियर हो सकती है, वो इलिप्टिकल हो सकती है, वो सर्कुलर हो सकती है, यानी इसी केस में पॉसिबिलिटी है। अब लेते हैं ये टू वेव्स का, टू वेव का, है ना, केस नंबर सेकंड, ठीक है, केस नंबर सेकंड हमने क्या लिया, टू वेव्स। हमारे पास कैसी हैं, टू वेव्स हैं। अब टू वेव्स में कैसे ले रहे हैं, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। एग्जांपल से समझिएगा, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। पहला एग्जांपल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दे रखी है, जैसे एक है E1 कोस के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है, एक्स कैप प्लस E2 कोस के जेड, या फिर साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और ये क्या है, एक्स कैप। दो वेव है, एक वेव ये रही, देखो दो वेव बन गई, दो वेव का कॉम्बिनेशन, एक वेव ये बनी,
और एक ये वेव बनी, यानी ये दो वेव है, दो वेव सुपर इंपोज करके एक रिजल्टेंट नई वेव बना रही है जिसे हम ई बोल रहे हैं। इंडिविजुअल E1 कैसी है, लीनियर पोलराइज है। ये वाली दूसरी वेव है, ये भी कैसी है, लीनियर पोलराइज है। ये दोनों के दोनों लीनियर पोलराइज वेव है भाई, ये पहले ही पता है। ये सिंगल वेव, देखो सिंगल वेव कैसी होगी, हमेशा लीनियर पोलराइज, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। जब इन दोनों वेव को सुपर इंपोज करा देगा, एक दूसरे पे लाएगा, तो रिजल्टेंट वेव जो बनी वो कैसी होगी, उसी के बारे में चर्चा करें। टू वेव्स का मतलब दो वेव्स को जब सुपर इंपोज करते हैं तो एक रिजल्टेंट वेव बनती है, एक नई वेव हमें मिलती है, तो वो कैसी होगी, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, पहली वाली वेव का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन दोनों वेव्स का क्या है, सेम है। बस यही देखना है पहले, तो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, दोनों वेव का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, सेम है, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। इन दोनों वेव्स का सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है। अगर इन दोनों वेव का मेरे प्यारे बच्चों सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है, तो हम इस रिजल्टेंट वेव को क्या ही बोलेंगे, आंख बंद करके, जो ये सुपर इंपोज करने के बाद जो ये वेव मिली है, ये कैसी होगी, लीनियर होगी, लीनियर पोलराइज वेव होगी। बस लीनियर पोलराइज वेव कैसी होगी, ये लीनियर पोलराइज वेव। ये ए पार्ट कर रहे हैं, केस सेकंड का हमारे पास कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है, ठीक है। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ये लीनियर पोलराइज वेव होगी। आंख बंद करके बोल दीजिएगा, ये कैसी होगी, लीनियर पोलराइज वेव होगी, आंख बंद करके, ठीक है। अगर स्टेट ऑफ दो वेव का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम है, तो वो लीनियर पोलराइज वेव होगी। एक और ले लो एग्जांपल, एक और ले लो एग्जांपल भाई, ठीक है। क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप, फिर आया ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप, ठीक है। अब देखो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन दोनों की कैसी है, सेम, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, दोनों वेव्स की सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, दोनों वेव की सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है। यानी सुपर इंपोज करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, इस वेव्स का जो रिजल्टेंट आया है, यानी सुपर इंपोज करने के बाद जो इन्हें ये जो वेव बनी है, ये कैसी होगी, ये लीनियर पोलराइज होगी। कैसी होगी, लीनियर पोलराइज वेव होगी। कैसी होगी, लीनियर पोलराइज वेव, लीनियर पोलराइज वेव होगी। हमें कोई मतलब नहीं है एम्पलीट्यूड से, हमें कोई मतलब नहीं है साइन कोस से, हमें स्टेट ऑफ पोलराइजेशन से मतलब, ठीक है भाई। सुपर इंपोज जब ही कर पाएंगे जब दो वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे, नहीं तो सुपर इंपोज नहीं कर पाएंगे। यहां पर के जेड और यहां पर भी के जेड होना चाहिए, यानी दोनों वेव जेड एक्सिस के लॉन्ग चल रही है, तभी तो वेव सुपर इंपोज करेंगी, है ना। एक एक्स में जा रही है, एक वाई में जा रही है, तो सुपर इंपोज होगा ही नहीं, कैसे होगा। सुपर इंपोज करने के लिए भाई दो आदमी को टकराएंगे जब भी तो एक्सीडेंट होगा, टकराएंगे नहीं तो एक्सीडेंट कैसे होगा। तो दो वेव जब सुपर इंपोज करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे पे आएंगी, तो उससे एक रिजल्टेंट नया वेव मिलता है हमें, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कैसा होगा, वो लीनियर पोलराइज होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड, ये केस ए था हमारे पास, ये हमने क्या पढ़ा, केस ए, ये था केस ए, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, केस बी, सेकंड का बी पार्ट। चलो भाई, केस बी, ठीक है, केस सेकंड का कौन सा पार्ट, बी पार्ट, ठीक है। टू वेव्स हैं हमारे पास, कैसी हैं, टू वेव्स हैं। अब इन टू वेव्स में क्या होगा हमारे पास, यहां पर होगा डिफरेंट 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 स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, यानी इन दो वेव्स का हमारे पास क्या है, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है। यानी हमारे पास दो वेव्स होंगी, वो अलग अलग स्टेट में, कोई एक्स में होगा, कोई वाई में होगा, तो यानी डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होगा। तो हम यहां से समझते हैं, यानी E इज इक्वल टू E1 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस में E2 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव वाई कैप। अब देखो एक एग्जांपल यहां पर हम कर रहे थे ना, इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है भाई। ये लो एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेते हैं, E इज इक्वल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप प्लस में ई नोट, सेम ही है, ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है वाई कैप।
देखो, यानी पहली वेव और ये दो वेव, ये दोनों जेड के अलोंग जा रही हैं, दोनों वाई के अलोंग है, यानी दोनों सुपर इंपोज करेंगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर क्या फेज डिफरेंस है? बिल्कुल फेज डिफरेंस है, यानी पहली और दूसरी वेव में हमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस मिलेगा, यानी कोई वेव आगे होगी कोई पीछे होगी, वो एक अलग बात है, तो उसी को हम फेज डिफरेंस करते हैं। फेज डिफरेंस का मतलब ये जो फाई है ना, ये जो फेज डिफरेंस है, इस फाई को हम फेज डिफरेंस बोल रहे हैं। यहां पर क्या बोल रहे हैं? फेज डिफरेंस। यहां पर हमारे पास ये सेम फेज में है, पहली वेव और दूसरी वेव दोनों कैसी है? सेम फेज में। यहां पे फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस जीरो का मतलब पहली वेव और ये दूसरी वेव, यानी पहली और दूसरी वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक साथ मैक्सिमा और एक साथ मिनिमा को जा रहा है। यानी फेज डिफरेंस जीरो का मतलब दोनों वेव एक साथ मैक्सिमा और एक साथ मिनिमा को अटेंड कर रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस। यहां पे फेज डिफरेंस क्या है? जीरो, क्योंकि दोनों की दोनों वेव एक साथ मैक्सिमा और एक साथ मिनिमा को अटेंड कर रही है। यहां पे फेज डिफरेंस अलग अलग है। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं मैं, आपको जब समझ में आएगा कि इन दोनों वेव्स को हम पहले, ये हमारे पास पहली वाली वेव है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी वेव किधर है? ये वाई के अलोंग है और ये जेड के अलोंग है। तो वेव कैसे जा रही है? ऐसे। ठीक है, दूसरी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहां पर। ठीक है, फिर से ये वाई है, ये जेड है, ये सेकंड वाली वेव है। ठीक है, ये दोनों एक साथ मैक्सिमा एक साथ मिनिमा को अटेंड कर रही है, यानी कैसे जा रही है? ऐसे ऐसे, एक साथ मैक्सिमा एक साथ मिनिमा, एक साथ मैक्सिमा और मिनिमा को अटेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के वेव के बीच में क्या है? फेज डिफरेंस आया है, तो ये एक साथ मैक्सिमा और मिनिमा को अटेंड नहीं करेंगी, यानी इनमें कुछ ना कुछ डिले रहेगा। ठीक है ना, तो ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस, जो बताता है कि वेव एक साथ मैक्सिमा मिनिमा को अटेंड करेंगे। अगर फाई की वैल्यू जीरो है तो ये सेम फेज में है, अगर फाई की वैल्यू कुछ और आ जाए तो ये डिफरेंट फेज में है। दैट इज द मतलब मीनिंग ऑफ फाई। ठीक है, अब मेरे को बताओ, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम है, दोनों की स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है हमारे पास? यहां पर दोनों की स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम है, तो ये कैसी है? लीनियर पोलराइज वेव है। कैसी वेव है? लीनियर पोलराइज वेव। कैसी वेव है? ये लीनियर पोलराइज वेव। चलो, अब यही बात हम बता रहे हैं, हमने दो वेव्स ली, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ है। एक वेव, दोनों वेव जा किधर रही हैं? ये पहली वेव जेड एक्सिस के अलोंग है, दूसरी वेव भी जेड है, क्योंकि दोनों को तो सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करना पड़ेगा, तभी ओवरलैपिंग होगी। एक है एक्स एक्सिस के अलोंग और एक है वाई एक्सिस के अलोंग। तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन दोनों का क्या है? यहां पर हमारे पास जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, वो दोनों का क्या है? डिफरेंट। तो ये कंडीशन, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, दोनों का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है? डिफरेंट है। दोनों का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। यानी कि ये लीनियर भी हो सकती है, ये हमारे पास ये लीनियर भी हो सकती है, ये हमारे पास और कैसी हो सकती है? ये लीनियर, ये सर्कुलर, ये इलिप्टिकल, ये तीनों में से कोई भी वेव हो सकती है। अब हम आगे यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, यहीं से चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी यानी ये हो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? लीनियर पोलराइज वेव पॉसिबल है, सर्कुलर पोलराइज वेव पॉसिबल है, इलिप्टिकल पोलराइज वेव पॉसिबल है। तो इनमें से कौन सी होगी उसके बारे में जरा हम यहां पर देख लेते हैं। तो हमारे पास जो वेव थी, हमने ये लिया था E1 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस में E2 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी गुरुदेव, क्लियर है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है? डिफरेंट, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, पहली कंडीशन होगी डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। चलो भाई, दोनों वेव का डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है। अब यहां से ध्यान से समझना, यहां पर एक फेज डिफरेंस और था हमारे पास, ठीक है, +5। अब देखो, अब जो ये फेज डिफरेंस है फाई, हम बात किसकी कर रहे हैं? फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस, अगर जो ये फेज डिफरेंस इन दोनों वेव्स का यानी फाई, अगर वो किसके बराबर है? n पाई के बराबर है। फेज डिफरेंस अगर n पाई के बराबर है
तो ये हमारे पास कैसी होगी, लीनियर पोलराइज वेव होगी। यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 0 1 2 3 एंड सो कुछ भी हो सकती है। अगर फेज डिफरेंस है n पाई के बराबर है तो ये हमारे पास कैसी होगी, लीनियर वेव होगी, लीनियर पोलराइज वेव। तो ये कैसी होगी, लीनियर पोलराइज वेव, लीनियर पोलराइज वेव। सिंपल सी बात है। अब अगला केस, अगर फेज डिफरेंस इन दोनों वेव का, अगर फेज डिफरेंस किसके बराबर है, 2n-1 π/2 के बराबर है, और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहां पर क्या बन जाएगी, देखो जरा, π/2, 3 π/2, ठीक है, 5 π/2, 7 π/2 एंड सो ऑन। यहां पर हमारे पास पाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां पर क्या थी, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। अगर फेज डिफरेंस इतना मिले इन दो वेव्स के बीच में तो वो कैसी होगी, लीनियर पोलराइज वेव होगी। अगर फेज डिफरेंस किसके बराबर हो, π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2 इस फॉर्म में हो, तो हमारे पास जो वेव मिलेगी वो दो प्रकार की हो सकती है। यहां पर या तो वो कैसी होगी, सर्कुलर पोलराइज वेव होगी। दो प्रकार की वेव पॉसिबल है, कैसी होगी, सर्कुलर पोलराइज वेव होगी, या तो वो सर्कुलर पोलराइज वेव होगी या फिर वो कैसी होगी, इलिप्टिकल पोलराइज वेव होगी। कैसी होगी, इलिप्टिकली पोलराइज वेव होगी। इन दोनों में से एक बात होगी, इन दोनों में से एक बात होगी। सर्कुलर पोलराइज वेव कब होगी, इलिप्टिकल पोलराइज वेव कब होगी, ये डिपेंड करेगा इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड पर। इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड पर ये बात डिपेंड करेगी। अगर इन दोनों वेव्स, ये जो दो वेव्स ली है ना, ये पहली और ये दूसरी जो सुपर इंपोज करे, इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो ये कैसी होगी, ये हमारे पास सर्कुलर पोलराइज होगी। तो सर्कुलर पोलराइज वेव कब होगी, जब हमारा क्या होगा, सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होगा, दोनों वेव का सेम होगा तो वो सर्कुलर पोलराइज होगी। इलिप्टिकल पोलराइज वेव कब होगी, जब उन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट, यानी डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अगर डिफरेंट एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का तो वो इलिप्टिकल पोलराइज होंगी। अगर सेम एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का तो वो हमारे पास सर्कुलर पोलराइज होंगी। बस यही पूरी कहानी है पोलराइजेशन की। हमें वेव्स दे रखी होंगी, हमें देख के पहचानना होगा ये कैसी होगी। ये सर्कुलर पोलराइज, यानी हम बात कर रहे हैं, हाँ, सेम एम्पलीट्यूड होगा तो कैसी होगी भाई, सेम एम्पलीट्यूड होगा तो सर्कुलर पोलराइज होगी, डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा तो कैसी होगी, इलिप्टिकल पोलराइज होगी। अब जरा इस पर करते हैं एग्जाम्पल। अब जरा हम इस पर क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल ये रहा, E = E1 sin kz-ωt, kz-ωt x कैप प्लस, अब देखो यहां पर लिया, यहां पर हमने ले लिया, क्या ले लिया, हमने लिया E नोट, और हमने यहां पर क्या ले लिया, 2E नोट, 2E नोट कोस kz-ωt y कैप। ये दो अलग अलग वेव्स हैं, सुपर इंपोज कर रही हैं, जेड डायरेक्शन में जा रही है, एक एक्सिस का लूंगा, एक वाई एक्सिस का लूंगा। तो बताओ हमारे पास पहला पार्ट, पहला ये कौन सी होंगी, क्या ये लीनियर पोलराइज वेव है, ऑप्शन बी, क्या ये सर्कुलर पोलराइज वेव है, ऑप्शन सी, क्या ये इलिप्टिकल पोलराइज वेव है, ऑप्शन डी, क्या इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई भी नहीं। क्या कैसी है ये, इसका देखे जरा सॉल्यूशन देखो भाई। सबसे पहले आपको जो वेव दे रखी है वो वेव लिखो, यानी E नोट साइन kz-ωt x कैप प्लस 2E नोट कोस kz-ωt y कैप। जब भी आपको पता लगाना हो ये कैसी हो, तो देखो दो वेव्स हैं, ये क्या है साइन, ये क्या है कोस, तो या तो इसको कोस में बदल लो
या फिर इसको साइन में बदल लो, यानी दोनों में साइन साइन होना चाहिए या फिर दोनों में कोस कोस होना चाहिए। पहला काम ये, पहला स्टेप, दोनों वेज में साइन साइन हो या फिर कोस कोस हो, क्यों, ताकि हम जो फेज डिफरेंस की बात कब कर पाएंगे, जब दोनों सेम होंगे, यानी साइन साइन या फिर कोस कोस, फिर हमें पता चलेगा फेज डिफरेंस कितना है। तो वो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप यही है, तो साइन में जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आया ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस 2 ई नोट, यहां पर आया साइन। अब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 2 प्लस में के जेड माइनस ओमेगा टी, ये है वाई कैप, पाई बाई 2 प्लस में के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। तो ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप टू ई नोट साइन पाई बाई 2 प्लस में के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें बताओ कि इन दोनों वेव के अंदर फेज डिफरेंस कितना है। देखो पन्ने, कॉपी के पन्ने पलटो और यहां पर आ जाओ। यहां पर क्या लिखता था, के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप साइन के जेड माइनस ओमेगा टी फाई, फाई की जगह कितनी आ गई, यानी फेज डिफरेंस। इन दोनों वेव का, इन दोनों फेज डिफरेंस का मतलब यही होता है कि साइन के अंदर जो एंगल है, यहां पर साइन के अंदर जो एंगल है, उनका डिफरेंस करना। तो यहां पर फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस हमने निकाला दोनों वेव्स का। तो फेज डिफरेंस कितना आया हमारे पास, यानी कि फाई की बात करें तो कितना है, पाई बाई 2। फिर से फेज डिफरेंस बता देता हूं, साइन के अंदर जो एंगल होता है, यहां पर भी साइन के एंगल जो एंगल है, इन साइन के अंदर जो एंगल है उनका डिफरेंस कर दो, दैट इज द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। ठीक है, पहला स्टेप, यानी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। तो ये कैसा हो सकता है, बताओ भाई, ये सर्कुलर हो सकता है या फिर ये इलिप्टिकल हो सकता है, इन दोनों में से एक बात होगी। सर्कुलर और इलिप्टिकल, इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है भाई, यानी ये तो सर्कुलर हो गया या फिर ये इलिप्टिकल होगा। सर्कुलर के लिए कंडीशन क्या है, सेम एम्पलीट्यूड। इलिप्टिकल के लिए कंडीशन क्या है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अगर इनका एम्पलीट्यूड कैसा है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये कैसी वेव है, ये कैसी वेव है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज द इलिप्टिकल पोलराइज वेव, इलिप्टिकली पोलराइज वेव, दैट इज द इलिप्टिकली पोलराइज वेव। तो कैसी वेव है, इलिप्टिकली पोलराइज वेव है हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इलिप्टिकल पोलराइज वेव, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, E इज इक्वल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस में 2 ई नोट कोस के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये तो सेम ही लिख दिया ना हमने, हाँ एक्स कैप, इसको भी लिया एक्स कैप। चलो भाई, ये आपको दे रखा है। पहला बताओ क्या है, लीनियर पोलराइज वेव है क्या है, ऑप्शन बी। सर्कुलर पोलराइज वेव है क्या ये, ऑप्शन सी। इलिप्टिकल पोलराइज वेव है क्या ये, ऑप्शन डी। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, कौन सा है ये हमें बताना है। ये लो भाई सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करो भाई, साइन को साइन की फॉर्म में लिख दो, यानी ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। फिर लो भाई 2 ई नोट, साइन को हमने कोस में कन्वर्ट कर दिया, कोस को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन पाई बाई 2 प्लस में के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स कैप। थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, स्पेस की पड़ गई कमी, के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस 2 ई नोट साइन पाई बाई 2 प्लस में के जेड माइनस ओमेगा टी, और ये है एक्स कैप। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सी होगी, लीनियर सर्कुलर। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, सेम है। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, पहला काम यही देख लो, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सेम स्टेट ऑफ
पोलराइजेशन। अगर सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन हो तो आंख बंद करके वो क्या होगी, लीनियर पोलराइज वेव, कुछ और देखना ही नहीं है, लीनियर पोलराइज वेव, लीनियर पोलराइज वेव। ये कौन सी है, लीनियर पोलराइज वेव, से स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम है तो ये कौन सी है, लीनियर पोलराइज वेव है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा E इज इक्वल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई और या वाई कैप। बताओ ये कैसी है। पहला लीनियर पोलराइज वेव, ऑप्शन बी सर्कुलर पोलराइज वेव, ऑप्शन सी इलिप्टिकल पोलराइज वेव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। बताओ भाई ये कौन सी। ठीक है, लीनियर पोलराइज वेव, सर्कुलर पोलराइज वेव, इलिप्टिकल पोलराइज वेव या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सी है। बताओ बताओ, इनमें से हमारे पास कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, लिख लो भाई, E इज इक्वल टू ई नॉट, दोनों साइन में ही है तो कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। ये लो भाई, ठीक है, ए नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, ए नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस 5 वाई कैप्स। ठीक है, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, डिफरेंट। पहला डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, अलग। दूसरा आगे आ जाओ, फेज डिफरेंस देखो भाई, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस यानी फाई, यानी फाई की वैल्यू क्या है, पाई। यानी जब भी फेज डिफरेंस पाई मिल जाए, जब भी फेज डिफरेंस क्या हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो कैसी होगी वो, लीनियर पोलराइज वेव। तो कैसी वेव है, तो फेज डिफरेंस फाई है तो सीधा हम क्या बोल सकते हैं, कैसी है, लीनियर पोलराइज वेव। क्योंकि जब स्टेट ऑफ पोलराइजेशन अलग हो ना, तब हमें ये चेक करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये कैसी है, लीनियर पोलराइज वेव। कैसी है हमारे पास, लीनियर पोलराइज वेव है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, फिर माइनस ई नोट कोस के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। बताओ ये कैसी है। पहला ऑप्शन लीनियर पोलराइज वेव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सर्कुलर पोलराइज वेव, ऑप्शन सी इलिप्टिकल पोलराइज वेव। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। बता दो, ए नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू ई नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस, ठीक है इसको माइनस ही रहने देते हैं यहाँ पर, माइनस ई नोट कोस, कोस की जगह हम क्या लिया है, साइन, इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कोस जो है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव, साइन हमारी कौन से, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में, थर्ड में नेगेटिव होती है। तो इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी
और ये आया वाई कैप। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 यानी 270 में से कुछ घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या बन जाएगा, माइनस कोस। ठीक है, ये बन गया। अब यहां से देखो भाई, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है, डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। भाई चलो पहली बात करेक्ट हो गई, आगे की बात देखते हैं। डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, फेज डिफरेंस देखो क्या है, फेज डिफरेंस देखो क्या है। अगर फेज डिफरेंस हमारे पास यानी फाई किसके बराबर है, 3π/2, फेज डिफरेंस भी 3π/2। एम्पलीट्यूड देखो क्या है, सेम एम्पलीट्यूड। सारी चीजें किधर इशारा कर रही है भाई, कैसी है ये हमारे पास सर्कुलर पोलराइज वेव। कैसी वेव है, सर्कुलर पोलराइज वेव, दैट इज द सर्कुलर पोलराइज वेव। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगला इलिप्टिकल के लिए एक और खास बात क्या, अगर फेज डिफरेंस जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास जिस हम फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, फेज डिफरेंस जो है यानी फाई, अगर वो नॉट इक्वल टू है किसके, 0π/2 पाई, 3π/2 2π, 5π/2 3π, 7π/2 4π एंड सो। अगर फेज डिफरेंस इनमें से कोई नहीं हुआ, यानी फेज डिफरेंस देखो ये वही है, ये वाला देखो, यानी फेज डिफरेंस क्या, पाई, 0π 2π 3π 4π, यहां पर क्या है, π/2 3π/2 5π/2 7π/2। यानी अगर फेज डिफरेंस इनके अलावा, यानी फेज डिफरेंस 0π, देखो ये वही आ गया, एक तो 0 फिर पाई, ठीक है, फिर 2π फिर 3π ये 4π। ठीक है, ये फेज डिफरेंस हो गया पहले वाला। देखो इसमें ये फेज डिफरेंस अपन ने जो बनाया था, ये वाला फेज डिफरेंस, ये वाला। ठीक है, और ये हो गया π/2 3π/2 ये वाला, तो ये हमारे पास है π/2, ये π/2 3π/2 5π/2 7π/2। अगर फेज डिफरेंस इनके अलावा, अगर फेज डिफरेंस हमारा इनके अलावा कुछ भी हुआ, अगर फेज डिफरेंस हमारा इनके अलावा कुछ भी हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू π/4 हो गया, π/6 हो गया, तो अगर फेज डिफरेंस ये मिलता है तो आंख बंद करके बोल दो वो कैसी है, इलिप्टिकली पोलराइज वेव है, इलिप्टिकली पोलराइज वेव है। कैसी वेव है वो, इलिप्टिकली पोलराइज वेव है, दैट इज द इलिप्टिकल पोलराइज वेव। ठीक है, चलो भाई, तो भाई हमारे पास इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया है जैसा कि ये रहा क्वेश्चन, यानी E इज इक्वल टू ई नोट साइन kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस में ई नोट कोस kz माइनस ओमेगा टी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो सीधा सिंपली, साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस में π/6 और y कैप। तो भाई यहाँ पर ये कौन सा बनेगा, फेज डिफरेंस हमारे पास क्या है, देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास जो फेज डिफरेंस आया, यहाँ पर कितना आया फेज डिफरेंस, अगर फाई की बात करूँ तो ये आया π/6। ठीक है, और जब भी फेज डिफरेंस इनको छोड़कर कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इसका मतलब ये फेज डिफरेंस ये है, तो इसका मतलब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, इलिप्टिकली पोलराइज वेव होगी। कैसी होगी, इलिप्टिकली पोलराइज वेव होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल पोलराइज वेव का था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन को अपन यहीं एंड करेंगे। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज के सेशन को मेरे प्यारे बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं। तो मैंने आपको सारी बातें, बेसिक बातें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, आज के सेशन के अंदर कि कैसे चीज़ों को हमें कैलकुलेट या पहचान करनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करने वाले हैं कि हम चर्चा करें, किस पर चर्चा करें, हम लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज वेव कैसे निकालते हैं, राइट सर्कुलर पोलराइज वेव कैसे निकालते हैं, लेफ्ट इलिप्टिकल पोलराइज वेव कैसे निकालते हैं, या फिर राइट इलिप्टिकल पोलराइज वेव। यानी हमारे पास जो वेव्स हैं ये सर्कुलर वेव है, दो प्रकार की और होती है, लेफ्ट इलिप्टिकल
सॉरी लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज वेव, राइट सर्कुलर पोलराइज वेव। इसी प्रकार इलिप्टिकल वेव भी हमारे पास दो प्रकार होती है, लेफ्ट इलिप्टिकल पोलराइज वेव और राइट इलिप्टिकल पोलराइज वेव। अब ये अपन नेक्स्ट सेशन में चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।